हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूजीसी नेट जीआरएफ जून 2009 द्वितीय प्रश्न पत्र प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं। यह प्रश्नों का संग्रह आपके यूथ कंपटीशन टाइम बुक सीरीज के अंतर्गत है। यह बुक आपके हिंदी साहित्य के लिए अति महत्वपूर्ण और सटीक उत्तर के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण यह बुक है। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। चलिए आरंभ करते हैं। जून 2009 का प्रश्न जिसमें 50 प्रश्न है। प्रश्न संख्या पहला हम हिंदी भाषा और उसके विकास से संबंधित देखेंगे। हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? हिंदी उर्दू मिश्रित। हिंदुस्तानी शब्द कभी उर्दू तथा कभी हिंदी एवं कभी दोनों के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। पद्म सिंह शर्मा के अनुसार विशुद्ध हिंदी और उर्दू ये मुअल्ला की एक दरमियानी सूरत का नाम हिंदुस्तानी कहा जाता है। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार हिंदुस्तानी मुख्य रूप से दो आप की भाषा है, अतः हिंदुस्तानी का प्रयोग हिंदी उर्दू मिश्रित के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या दूसरा, इनमें कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग में नहीं आती है? ऑप्शन डी नहीं आती है, जबकि बांगरू, कन्नौजी और ब्रजिया तीनों बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग में आती है। इसकी व्याख्या को देखते हैं। अभ्रंश तथा उनसे विकसित उपभाषाई बोलियों का विवरण देखते हैं। सबसे पहले हम शौरसेनी अपभ्रंश की उपभाषा को देखते हैं। शौरसेनी अपभ्रंश की उपभाषा पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, गुजराती हिंदी है। चलिए अब हम पश्चिमी हिंदी की बोलियों को देखते हैं। पश्चिमी हिंदी की बोली खड़ी बोली इसे कोरबी कहते हैं। ब्रजभाषा हरियाणवी या बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी। राजस्थानी हिंदी की बोली को देखते हैं। पश्चिमी राजस्थानी मरवाड़ी, पूर्वी राजस्थानी जयपुरी, उत्तरी राजस्थानी मेवाती, दक्षिणी राजस्थानी मालवे। पहाड़ी हिंदी की बोली को देखते हैं। कुमायूं, गढ़वाली, नेपाली। गुजराती उपभाषा है। अर्धमगधी अपभ्रंश की उपभाषा पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी की बोली अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी है। अब हम मगधी अपभ्रंश की उपभाषा को देखते हैं। मगधी अपभ्रंश की उपभाषा बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया है। बिहारी उपभाषा की बोली भोजपुरी, मगही, मैथिली है। पचासी अपभ्रंश की उपभाषा लहंदा, पंजाबी। ब्रजचंड अपभ्रंश की उपभाषा सिंधी। महाराष्ट्री अपभ्रंश की उपभाषा मराठी। प्रश्न संख्या तीसरा, वर्तमान समय में संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाओं की संख्या है 22। इसकी व्याख्या को देखते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान समय में 22 भाषाएं सम्मिलित है, जो इस प्रकार हैं। असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, संथाली, डोंगरी, बोडो।
प्रश्न संख्या चौथा, ग्रिम नियम का संबंध किससे है? स्वनिम विज्ञान से, ऑप्शन ए। ग्रिम नियम का संबंध किससे है? ऑप्शन ए, स्वनिम विज्ञान से। इसकी व्याख्या को देखते हैं। ग्रिम नियम का संबंध स्वनिम विज्ञान से अर्थात ध्वनि विज्ञान से है। इसके प्रवर्तक जर्मन भाषा के विद्वान याकोब ग्रिम है। यह 1822 ईस्वी में प्रकाश में आया। इस नियम का संबंध बहुरूपीय स्पर्शों से है जो जर्मन भाषा में परिवर्तित हो गए थे। ग्रिम नियम बालाघात पर आधारित है। प्रश्न संख्या 5वां, प्रश्न संख्या 5वां, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन सी, मद्रास में। इसकी व्याख्या को देखते हैं। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मुख्यालय चेन्नई मद्रास, हिंदी प्रचार सभा हैदराबाद, मैसूर हिंदी प्रचार परिषद बेंगलोर। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे, हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित है। प्रश्न संख्या 6, नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है? ऑप्शन बी, रस मंजरी। ऑप्शन बी, रस मंजरी। उत्तर रस पंचाध्यायी है। इसकी व्याख्या को देखते हैं। रस मंजरी 1550 ईस्वी में नंददास ने दोहा चौपाई शैली में नायक नायिकाओं का वर्णन किया है। इसमें स्वकीय और परकीय नायिका के भेद उपभेद को चित्रित किया गया है। रास पंच अध्याय में कृष्ण की रासलीला को रोला छंद में वर्णित किया गया है, जबकि भंवर गीत में सगुण और निर्गुण पर गोपी और उद्धव के संवाद का वर्णन है। श्याम सगाई में श्याम की सगाई का वर्णन है। प्रश्न संख्या 7, आनंद कदावने के संस्थापक थे? ऑप्शन बी, बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन। इसकी व्याख्या को देखते हैं। पत्रिका प्रकाशन वर्ष, संपादक और प्रकार स्थान, आनंद कदावने पत्रिका 1881 ईस्वी और संपादक बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन है, साप्ताहिक मिर्जापुर से। नागरी नीरज पत्रिका 1893 ईस्वी, संपादक बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन, साप्ताहिक मिर्जापुर से। ब्राह्मण पत्रिका 1883 ईस्वी, प्रताप नारायण मिश्र संपादक, मासिक कानपुर। कवि वचन सुधा पत्रिका 1868 ईस्वी, संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र, मासिक पाक्षिक, साप्ताहिक काशी से।
हरिश्चंद्र मैगनीज पत्रिका 1873 ईस्वी, संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र, मासिक बनारस से। बाल बोधिनी पत्रिका 1874 ईस्वी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, संपादक है, मासिक बनारस से। प्रश्न संख्या 8वां, दीदी पत्रिका के संपादक थे ठाकुर श्रीनाथ सिंह। इसकी व्याख्या को देखते हैं। पत्रिका, प्रकाशन वर्ष और संपादक। दीदी पत्रिका 1939 ईस्वी, संपादक ठाकुर श्रीनाथ सिंह। प्रताप पत्रिका 1913 ईस्वी, संपादक ने शंकर विद्यार्थी। ब्राह्मण पत्रिका 1883 ईस्वी, संपादक प्रताप नारायण मिश्र। प्रश्न संख्या 9वां देखते हैं। इनमें से कौन सी रचना कुंवर नारायण की है? ऑप्शन बी, बादशाह के बहाने। इसकी व्याख्या, बादशाह के बहाने 2008 ईस्वी, कुंवर नारायण का काव्य संग्रह। पथिक 1920 ईस्वी, रामनरेश त्रिपाठी का काव्य संग्रह। मगध श्रीकांत वर्मा का काव्य संग्रह। पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल का काव्य संग्रह है। प्रश्न संख्या 10, इनमें से कौन बाबरी पंथ से संबंधित नहीं है? पलटू साहेब नहीं है, जबकि बुल्ला साहेब, बुलाल साहेब, संत साहेब है। उत्तर ऑप्शन सी। बाबरी पंथ के प्रवर्तक बाबरी साहिबा थी। बुल्ला साहेब, बुलाल साहेब, संत साहेब इसी संप्रदाय से संबंधित थे, जबकि पलटू साहेब जगजीवन दास के शिष्य थे तथा यह सतनामी संप्रदाय के संत थे। प्रश्न संख्या 11, कब को टेरत दिन हवे होते न श्याम सहाय, तुम हो लागे जगत गुरु जग नायक जग बया। इस दोहे में कवि ऑप्शन ए शिकायत करता है। इस पंक्ति में कवि अपने इष्ट से शिकायत कर रहा है। प्रश्न संख्या 12, जन गण मन अधिनायक जय हो, प्रजा विचित्र तुम्हारी है, भूख भूख चिल्लाने वाले अशुभ अमंगलकारी है। इन पंक्तियों के लेखक हैं नागा अर्जुन। बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर, धर्म धीरज प्राण खोकर। केदारनाथ अग्रवाल की पंक्ति। हाँ हाँ मैं कवि हूँ, कवि आनी भाषा से परदेसी हूँ। सुदामा पांडे धूमिल की पंक्ति थी। मैंने जब भी सोचा मुझे रामचंद्र शुक्ल की मुझे याद आई, केदारनाथ सिंह की पंक्ति थी। प्रश्न संख्या 13, सबागी रचना किसकी है? ऑप्शन डी, रज्जब की। सबांगी रचना रज्जब की रचना है। इसमें उन्होंने अपनी तथा अन्य निर्गुण संतों की रचनाओं का संकलन किया है। रज्जब ने अंगवधु नाम से दद्दू दयाल की रचनाओं का संकलन किया है।
प्रश्न संख्या 14, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारतवर्ष में कब हुई थी? ऑप्शन सी 1936। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1935 में पेरिस में एम फास्टर के नेतृत्व में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन प्रगतिशील लेखक संघ के अधिवेशन से हुआ। भारत में 1936 ईस्वी में सज्जाद जाहिर और मुल्क राज आनंद के नेतृत्व में यह संस्था खुली और लखनऊ में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता प्रेमचंद ने की थी। प्रश्न संख्या 15, हिंदुस्तानी पत्रिका का प्रकाशन किस संस्था ने प्रारंभ किया? ऑप्शन ए हिंदी अकादमी। हिंदुस्तानी त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन हिंदी अकादमी या हिंदुस्तान एकेडमी प्रयाग द्वारा किया जाता है। इस संस्था की स्थापना 1927 ईस्वी में डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने की थी। इसके प्रथम अध्यक्ष तेज बहादुर सप्रू थे। अब हम हिंदी साहित्य की गद्य विधा से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। लड़ाई के नाटककार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसकी व्याख्या को देखते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के नाटक बकरी 1974, लड़ाई 1979, अब गरीबी हटाओ, उपेंद्र नाथ अशक के नाटक लक्ष्मी का स्वागत 1935, स्वर्ग की झलक 1940, छठा बेटा 1940, जय पराजय 1937, देवताओं की छाया में 1940, अलग अलग बेतरने 1954, अंजो दीदी 1955, भंवर 1961, बड़े खिलाड़ी 1967, लौटता हुआ दिन 1972, कैद उड़ान। मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन 1958, लहरों के राजहंस 1963, आधे अधूरे 1969, पैरों तले जमीन जो कि अधूरा रचना है। राम कुमार वर्मा के नाटक कौमुदी महोत्सव 1954 ईस्वी। प्रश्न संख्या 17, कव्य और काला पानी के कहानीकार हैं निर्मल वर्मा। इसकी व्याख्या को देखते हैं। निर्मल वर्मा के कहानी संग्रह जलती झाड़ी 1965, पिछली गर्मियों में 1968, बीच बहस में 1973, कव्य और काला पानी 1983, सूखा तथा अन्य कहानियां 1995, परिंदे 1960। प्रश्न संख्या उदय प्रकाश के कहानी संग्रह दरियाई घोड़ा तिरेच 1989 और अंत में प्रार्थना 1994, पाल कोमरा का स्कूटर 1997, पीली छतरी वाली लड़की 2001, दत्तात्रेय का दुख 2002, मोहनदास 2010 ईस्वी। स्वयं प्रकाश की कहानी संग्रह मात्रा एवं भार 1974, सूरज कहाँ निकलेगा 1980, जंग 2002, दुखिया दास कबीर 2003, नकवेसर कागा ले भागा 2003 ईस्वी, किताब में लिखा है 2003 ईस्वी, अगाध पुरुष 2005 ईस्वी, तर्पण 2006 ईस्वी। अखिलेश की कहानी संग्रह आदमी नहीं टूटता, मुक्ति 1989, शापग्रस्त 1997, अंधेरा 2006 ईस्वी। प्रश्न संख्या 18, शेष स्मृतियाँ संस्मरण के लेखक है कुंवर चंद प्रकाश सिंह।
संस्मरण प्रकाशन वर्ष लेखक शेष स्मृतियाँ कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह का संस्मरण। ताना बाना केदारनाथ सिंह का संस्मरण। दिल्ली मेरा प्रदेश रघुवीर सहाय का संस्मरण। लौट आओ धर 1995 दुधनाथ सिंह का संस्मरण। एक शमशेर भी है 2012 ईस्वी दुधनाथ सिंह का संस्मरण। अब हम कवि शास्त्र एवं आलोचना से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 19 रमणीयार्थ प्रतिपादक का शब्द काव्यम किस आचार्य का कथन है? आचार्य पंडित राज जगन्नाथ का। रमणीयार्थ प्रतिपादक का शब्द काव्यम जगन्नाथ की पंक्ति तद दोषो शब्दार्थो सगुणो न कृति पुनः क्वापि आचार्य मम्मट की पंक्ति शब्दार्थो साहित्यो काव्यम ब्रह्मा की पंक्ति वाक्यम रसात्मक काव्यम विश्वनाथ की पंक्ति। तथ्य विवेद से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। झांकियाँ निकलती है ढोंग अविश्वास की बदबू आती है मरी हुई बात की इस हवा में अब नहीं डोलूंगा नहीं नहीं मैं यह खिड़की नहीं खोलूंगा। ये पंक्तियाँ किसकी है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। गारे गा हर वाहे दिल चाहे वही तान खेतों में पका धान प्रभाकर माचवे की पंक्ति। या सोचा जूही सी चांदनी नौ नवीन पंख कुंवर खोसे नरेश मेहता की पंक्ति। डूबता दिन भिगती सी शाम बंद कर दो काम लो विश्राम भारत भूषण अग्रवाल की पंक्ति। प्रश्न संख्या 21 निम्नलिखित रचनाओं के कालक्रम के अनुसार सही अनुक्रम में लिखिए। उत्तर ऑप्शन बी पहला विशाल देव रहस्य दूसरा आखिरी कलाम तीसरा वैराग्य संदीपनी चौथा 12वें नायिक का भेद। ऑप्शन बी। रचना प्रकाशन वर्ष रचना का विशाल देव रहस्य 1155 ईस्वी नरपति नल्हा की रचना। आखिरी कलाम 1528 ईस्वी जयसी का ग्रंथ है। इसे वैराग्य संदीपनी 1557 ईस्वी तुलसीदास की रचना। 12वें नायिका भेद 1610 से 15 ईस्वी रहीमदास की रचना। प्रश्न संख्या 22 निम्नलिखित हिंदी समाचार पत्रों के कालक्रम के अनुसार सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। ऑप्शन बी आज कर्मवीर विशाल भारत जनसत्ता। इसकी व्याख्या को देखते हैं। समाचार पत्र प्रकाशन वर्ष संपादक प्रकार स्थान आज पत्रिका 1920 ईस्वी बाबू विष्णुराव पराडकर दैनिक वाराणसी। कर्मवीर पत्रिका 1924 ईस्वी मक्खनलाल चतुर्वेदी और माधवराव सप्रे साप्ताहिक जबलपुर। विशाल भारत पत्रिका 1928 बनारसी दास चतुर्वेदी मासिक कलकत्ता। जनसत्ता पत्रिका 1930 ओम थनवे संपादक है। प्रश्न संख्या 23 दिनकर की रचनाओं के सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। ऑप्शन ए ओंकार रेणुका रसवंती उर्वशी। रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं का सही अनुक्रम रेणुका 1935 ओंकार 1939 रसवंती 1940 द्वंद गीत 1940 कुरुक्षेत्र 1946 सामधेनी 1947 रश्मि रथी 1952 नील कुसुम 1954 दिल्ली 1954 उर्वशी 1961 परशुराम की प्रतीक्षा 1963 आत्मा की आंखें 1964 हारे के हरिनाम धूप और धुआं 1951 नीम के पत्ते इतिहास के आंसू 1951 ईस्वी। प्रश्न संख्या 24 निम्नलिखित नाटकों का रचना काल के अनुसार सही अनुक्रम में रेखांकित कीजिए। उत्तर ऑप्शन डी
पहला भारत दुर्दशा, दूसरा पश्यंती, तीसरा अंधा युग, चौथा कोर्ट मार्शल। इसकी व्याख्या को देखते हैं। नाटक, प्रकाशन वर्ष, नाटककार। भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक। प्रायश्चित 1913 ईस्वी, जयशंकर प्रसाद का नाटक। अंधा युग 1955 ईस्वी, धर्मवीर भारती का नाटक। कोर्ट मार्शल 1991 ईस्वी, स्वदेश दीपक का नाटक। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित आलोचकों के कालक्रम के अनुसार सही अनुक्रम को रेखांकित कीजिए। उत्तर ऑप्शन बी। पहला डॉक्टर देवराज, दूसरा लक्ष्मीकांत वर्मा, तीसरा विजय देव नारायण साई, चौथा रामस्वरूप चतुर्वेदी। इसकी व्याख्या को देखते हैं। डॉक्टर देवराज का जीवन काल 1917 से 1999 ईस्वी। लक्ष्मीकांत वर्मा का जीवन काल 1922 से 1999। विजय देव नारायण साई का जीवन काल 1924 से 86। रामस्वरूप चतुर्वेदी का जीवन काल 1931 से 2003 ईस्वी। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित उपन्यासों के रचना काल के अनुसार सही अनुक्रम को रेखांकित कीजिए। ऑप्शन सी। पहला चंद्रकांता, दूसरा तितली, तीसरा नदी के द्वीप, चौथा कश्यप। उपन्यास, प्रकाशन वर्ष, उपन्यासकार। चंद्रकांता 1888 ईस्वी, देवकी नंदन खत्री का उपन्यास। तितली 1934 ईस्वी, जयशंकर प्रसाद का उपन्यास। नदी के द्वीप 1951 ईस्वी, अज्ञेय का उपन्यास। कश्यप 1982 ईस्वी, मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित काव्य संग्रहों के कालक्रम के अनुसार सही अनुक्रम को रेखांकित कीजिए। ऑप्शन ए। पहला भागीरथी, दूसरा मंजीर, तीसरा चांद का मुंह टेढ़ा, चौथा सखी। काव्य संग्रह, प्रकाशन वर्ष और काव्यकार। भागीरथी 1933 ईस्वी, अज्ञेय का कविता संग्रह। मंजीर 1941 ईस्वी, गिरिजा कुमार माथुर का काव्य संग्रह। चांद का मुंह टेढ़ा 1964 ईस्वी, मुक्तिबोध का काव्य संग्रह। साखी 1983 ईस्वी, विजय देव नारायण साई का काव्य संग्रह। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित का सही अनुक्रम क्या। ऑप्शन सी। संरचनावाद, अस्तित्ववाद, फ्रायडवाद, उत्तर संरचनावाद। सिद्धांत कालक्रम प्रयोक्ता। संरचनावाद सिद्धांत 1725 ईस्वी, विको। अस्तित्ववाद सिद्धांत 1813 से 1835 ईस्वी, किर्केगार्ड। फ्रायडवाद सिद्धांत 1856 से 1939 ईस्वी, फ्रायड। उत्तर संरचनावाद सिद्धांत 1970 ईस्वी, रोला बार्थ। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित निबंध संग्रहों के रचना काल के अनुसार सही अनुक्रम को रेखांकित कीजिए। इसका ऑप्शन में त्रुटिपूर्ण है। चलिए इनकी व्याख्या को देख लेते हैं। परंपरा का मूल्यांकन 1981 ईस्वी, रामविलास शर्मा का निबंध संग्रह। नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध 1964 ईस्वी, मुक्तिबोध का निबंध संग्रह। आत्मपरक 1983 ईस्वी, अज्ञेय का निबंध संग्रह। चाबुक 1951 ईस्वी, निराला का निबंध संग्रह है। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित काव्य आंदोलनों का सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। ऑप्शन बी। नई कविता, नाकेनवाद, आ कविता, युत्सवाद। इसकी व्याख्या को देखते हैं। काव्य आंदोलन, कालक्रम, प्रवर्तक। नई कविता 1954 ईस्वी, प्रवर्तक जगदीश चंद्र गुप्त। नाकेनवाद 1956 ईस्वी, नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार नरेश। आ कविता 1962 ईस्वी, जगदीश चतुर्वेदी। युत्सवाद 1968 ईस्वी, सलाब श्रीराम सिंह इसके प्रवर्तक है। प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके नारी पात्रों को सुमेलित कीजिए।
चलिए सुमेलित करते हैं। परख, कट्टो, गबन, जलप्पा, त्यागपत्र, मृणाले, शेखर एक जीवने, शशि। उत्तर ऑप्शन बी। उपन्यास, प्रकाशन वर्ष, उपन्यासकार और पात्र। परख 1929 ईस्वी जैनेन्द्र का उपन्यास है। पात्र कट्टो। गबन 1931 ईस्वी प्रेमचंद का उपन्यास। पात्र जलप्पा। त्यागपत्र 1937 ईस्वी जैनेन्द्र का उपन्यास। पात्र मृणाल ने। शेखर एक जीवने बागवान 1940, बागटो 1944 आगे का उपन्यास। पात्र शशि शेखर। गोदान 1936 ईस्वी प्रेमचंद का उपन्यास। पात्र धनिया गोबर। प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। दस द्वार से सोपान तक, हरिवंश राय बच्चन। मेरी आत्म कहानी, श्याम सुंदर दास। अपनी कहानी, वृंदावन लाल वर्मा। मेरी जीवन यात्रा, राहुल संस्कृतियाँ। उत्तर ऑप्शन बी। इसकी व्याख्या को देखते हैं। आत्मकथा, प्रकाशन वर्ष, आत्मकथाकार। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969, नीट का निर्माण फिर 1970, बसेरे से दूर 1978, 10 द्वार से सोपान तक 1985, या 4 आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन जी का है। मेरी आत्म कहानी 1941 ईस्वी श्याम सुंदर दास का आत्मकथा। अपनी कहानी 1970 ईस्वी वृंदावन लाल वर्मा का आत्मकथा। मेरी जीवन यात्रा 1946 ईस्वी राहुल संस्कृति आइन का आत्मकथा है। प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। बात बोलेगी, शमशेर बहादुर सिंह। सामग्री का नैवेद्य दान, अज्ञेय। यमुना के प्रति, केदारनाथ अग्रवाल। अकाल में सरस, केदारनाथ सिंह। ऑप्शन बी। व्याख्या देखते हैं। बात बोलेगी शमशेर बहादुर सिंह की कविता। सामग्री का नैवेद्य दान, अज्ञेय की कविता। यमुना के प्रति, केदारनाथ अग्रवाल की कविता। अकाल में सरस, केदारनाथ सिंह की कविता। बरले सृजन सिंह मंगल सिंह सुमन की कविता। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। हंसावली, कवि असाइद, चंदायन, मुल्ला दाऊद। सत्यवती, ईश्वरदास। मिर्गावती, मिर्गावती कुतबन। ऑप्शन ए। व्याख्या को देखते हैं। हंसावली 1370 ईस्वी, काव्य साहित्य की रचना। चंदायन 1379 ईस्वी, मुल्ला दाऊद। सत्यवती 1501 ईस्वी, ईश्वरदास। मिर्गावती 1503 ईस्वी, कुतुबन। चित्रावली 1613 ईस्वी, उस्मान।
प्रश्न संख्या 35 निम्नलिखित उपन्यासक उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। अप्सरा, निराला, मृगनयनी, वृंदावन लाल वर्मा, कर्मभूमि प्रेमचंद, मित्रों मरजानी, कृष्णा सोबाती। ऑप्शन ए। इसकी व्याख्या को देखते हैं। अप्सरा 1931 ईस्वी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का उपन्यास, मृगनयनी 1950 ईस्वी, वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास, कर्मभूमि 1932 प्रेमचंद का उपन्यास, मित्रों मरजानी 1967 कृष्ण सुबाती का उपन्यास, आवा 1999 ईस्वी चित्रा मुदगल का उपन्यास है। प्रश्न संख्या 36 निम्नलिखित ग्रंथ और ग्रंथकारों को सुमेलित कीजिए। रस गंगाधर पंडितराज जगन्नाथ का ग्रंथ है। साहित्य दर्पण विश्वनाथ, कवि प्रकाश मम्मट, वक्र उक्ति जीवितम कुंतक। ऑप्शन ए। ग्रंथ और ग्रंथकार, रस गंगाधर पंडितराज जगन्नाथ, साहित्य दर्पण विश्वनाथ, कवि प्रकाश मम्मट, वक्रोक्ति जीवितम कुंतक, धन व आलोक आनंद वर्धन। प्रश्न संख्या 37 निम्नलिखित कवि पंक्तियों उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। राष्ट्रगीत में भला कौन या भारत भाग्य विधाता। रघुवीर सहाय की पंक्ति है। क्या करूं जो शंभु धनु टूटा तुम्हारा, गिरिजा कुमार माथुर। अब मैं कभी नहीं रहा, काला झंडा हूँ, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। साधो आज मेरे सत्य की परीक्षा है, विजयदेव नारायण शाही। ऑप्शन बी। कविता क्या कहते हैं, जीवन का दर्शन है आलोचना, प्रभाकर माचवे की पंक्ति है। प्रश्न संख्या 38 निम्नलिखित यात्रा साहित्य और उनके लेखकों को सुमेलित कीजिए। चलिए सुमेलित करते हैं। ठेले पर हिमालय, धर्मवीर भारती, आखिरी चट्टान मोहन राकेश, सुबह के रंग अमृत राय, पैरों में पंख बांधकर राम वृक्ष बेनीपुरी। ऑप्शन डी। इसकी व्याख्या को देखते हैं। यात्रा साहित्य, प्रकाशन वर्ष और लेखक। ठेले पर हिमालय 1958 ईस्वी, यादें यूरोप की, यात्रा चक्र 1955 ईस्वी। यह तीनों यात्रा वृत्तांत धर्मवीर भारती का है। आखिरी चट्टान 1953 ईस्वी, मोहन राकेश का यात्रा वृत्तांत। सुबह के रंग अमृत राय का यात्रा वृत्तांत। पैरों में पंख बांधकर 1952। उड़ते चलो 1954। यह दोनों यात्रा वृत्तांत राम वृक्ष बेनीपुरी का है। प्रश्न संख्या 39 निम्नलिखित साहित्यिक वादों के साथ संबंधित कवियों को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है। प्रगतिवाद त्रिलोचन, हलावाद हरिवंश राय बच्चन, आ कविता जगदीश
चतुर्वेदी। प्रयोगवाद अज्ञेय। ऑप्शन ए। वाद प्रकाशन वर्ष संबंधित कवि। प्रगतिवाद 1936 त्रिलोचन। हलावाद 1933 हरिवंश राय बच्चन। आ कविता 1965 जगदीश चतुर्वेदी। प्रयोगवाद 1943 अज्ञेय। राष्ट्रीय कवि धारा छायावाद के समांतर सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रश्न संख्या 40 निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। भारतेंदु राधाचरण गोस्वामी। ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र। विशाल भारत बनारसी दास चतुर्वेदी। आज शिव प्रसाद गुप्ता। ऑप्शन बी। पत्र पत्रिकाएं प्रकाशन वर्ष और संपादक। भारतेंदु पत्रिका 1883 राधाचरण गोस्वामी। ब्राह्मण पत्रिका 1883 प्रताप नारायण मिश्र। विशाल भारत पत्रिका 1928 भद्र नारायण चतुर्वेदी। आज पत्रिका 1920 बाबू विष्णुराव प्राडकर। प्रताप पत्रिका 1933 गणेश शंकर विद्यार्थी। निम्नलिखित अवतरणों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उससे संबंधित प्रश्नों को प्रश्न संख्या 41 से 45 तक के उत्तरों को दीजिए। तो यहाँ पर इसे देख लीजिए, इसका प्रश्न खुद से कर लीजिएगा। अब हम कथा उपकथन से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। स्थापना ये नाटक का अपनी समग्रता में परिचय देना ही नाट्य कर्म के आगे पीछे जो मूल प्रयोजन है वहाँ तक जाना पड़ेगा। और क्योंकि नाट्य कर्म का प्रयोग में कवि रचित कवि प्रस्तुत किया जाता है। उत्तर ऑप्शन ए, जिसमें ए सही है लेकिन आर गलत है। नाट्य कर्म या नाटक के उद्देश्य में नाटक के उद्देश्यों एवं मूल्यों को प्रस्तुत किया जाता है। प्रश्न संख्या 47। करुणा ही लोगों की श्रद्धा को अपनी ओर खींचती है, क्योंकि करुणा का विषय दूसरों को दुख नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पर ए सही है लेकिन आर गलत है। किसी प्राणी को दूसरे पर करुणा करने वाले पर श्रद्धा उत्पन्न होती है, अतः करुणा ही लोगों की श्रद्धा को अपनी ओर खींचती है। करुणा का विषय दूसरों को दुख होता है। प्रश्न संख्या 48। भारतेंदु हरिश्चंद्र का रचनाओं का मूल स्वर देशभक्ति नहीं है, क्योंकि देश प्रेम की भावना तत्कालीन भारतीय समाज में नहीं है। उत्तर ऑप्शन सी, ए और आर दोनों गलत है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं का मूल स्वर देश भक्ति या राष्ट्रीयता है। देश प्रेम की भावना तत्कालीन समाज भारतेंदु समाज में प्रमुख रूप से पाई जाती है। प्रश्न संख्या 49। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है, क्योंकि उसमें अपने मंगल और लोक मंगल का संगम दिखाई पड़ता है। ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सही है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति होती है। भक्ति में अपने मंगल और लोक मंगल का संगम होता है। प्रश्न संख्या 50। निराला की कल्पनाएं उनके भावों की सहचरी नहीं है, क्योंकि उनकी कल्पनाएं सुशील स्त्रियों के भांति पति के पीछे पीछे चलती नहीं है। उत्तर ऑप्शन
डी, ए और आर दोनों गलत है। इसकी व्याख्या को देखते हैं। निराला की कल्पनाएं उसके भावों के साक्षरी है तथा उनके भावों का संवहन करती है। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगला वर्ष का प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों को लेकर। हरि ओम।